Hello everyone, this is Vibha. Very good morning to all of you. Students, today I am here with the new chapter of class 5th. The chapter number is 4th and the name of the chapter is the scuba diving experience. Scuba diving, it is a type of, you can say that it is a swimming type, or you can say that it is a diving form which is famous in a particular place, which we will discuss in this chapter. So uh, we will start. Let's begin. Incredible India is the finest example of the unity in diversity in the world. We are the richest in culture and heritage. वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का. हमारा इनक्रेडिबल मीन्स होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन्स होता है अनबिलीवेबल. ठीक है, मतलब जिस ऐसी चीज़ जिससे विश्वास करना मुश्किल हो. तो कहते हैं इंडिया में जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखने का बहुत ही सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग, तरह तरह के रिलीजन, तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग यहाँ पर एक ब्लेंड मिलता है, मिक्सचर मिलता है. ठीक है, इंडिया में. सो इंडिया इज़ ऑलवेज नोन फॉर दिस fact that unity in diversity. We are the richest in culture and heritage. वो कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो कल्चर और हेरिटेज में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट माना जाता है. ठीक है, यहाँ के कल्चर हैं, जो भी यहाँ की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं. Our 29 states and 7 union territory offer innumerable breathtaking takingly ब्यूटीफुल लोकेशन टू विज़िट. वो कह रहा है हमारे जो 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं हमारी हैं, ठीक है, वो कहते हैं इनन्यूमरल यानी कि असंख्य ऐसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जो कि ब्रेथ टेकिंग मीन्स जिन्हें देखकर हमारी सांसें रुक जाती हैं. इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं यहाँ पर इंडिया में, जो कि हम अगर उनको देखने जाएँ तो मतलब दे आर द बियॉन्ड ब्यूटी मीन्स मतलब इतनी खूबसूरती है कि जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. Our 122 major languages make most of us bilingual और trilingual. वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जो है 122 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में हैं जो बोली जाती हैं. इनमें से कह रहे हैं मोस्ट ऑफ कुछ ऐसी हैं जो बाइलिंगुअल हैं, मतलब जिनमें 2 का मिक्सचर है, 2 भाषाओं को मिक्स करके बोलते हैं. ट्रायंगुअल मीन्स जिसमें 3 लैंग्वेजेस को हम मिक्स करके बोलते हैं. तो कह रहे हैं कुछ बहुत सारे ऐसे जगहें हैं यहाँ पर जिनमें बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल दोनों मतलब इस तरीके की लैंग्वेजेस भी लोग बोलते हैं. जैसे हम ही लोग हैं नॉर्मल, जनरली आपने देखा है बाइलिंगुअल हम होते ही हैं, क्योंकि हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं. जो जहाँ पर 2 का मिक्सचर हो वो बाइलिंगुअल, जहाँ पर 3 लैंग्वेजेस का मिक्सचर हो वहाँ पे ट्रायंगुलर. ठीक है, तो देखते हैं. वी कंप्राइज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड फॉलो मैनी रिलीजन्स. वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एथनिक्स ग्रुप्स हैं, और मतलब पहनावे हैं और रिलीजन हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं. जैसे कुछ लोग सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, ज्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं और डिफरेंट रिलीजन्स को हम फॉलो भी करते हैं. ऑल टुगेदर वी मेक वन ब्लेस्ड कंट्री. और सबको मिला के हमारी पूरी कंट्री जो एक तरीके से ब्लेस्ड मानी जाती है. ब्लेस्ड मीन जिसपे मतलब हर तरीके की चीज़ है और हर तरीके के आशीर्वाद से मतलब फुल मानी जाती है. सो हाउ मेनी प्लेसेस हैव यू विजिट इन इंडिया टिल नाउ. वो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑथर कि कितने जगहों पर आपने इंडिया में अभी तक विजिट कर चुके हैं आप. व्हाट अदर प्लेसेस इन द कंट्री वुड यू लाइक टू ट्रैवल. और कौन सी दूसरी जगहें वो हैं जहाँ आप जाना पसंद करेंगे. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक. आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. स्टिल नाउ आई एम जस्ट बाइलिंगुअल बिकॉज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड ओनली इन हिंदी. ठीक है, तो आई एम बाइलिंगुअल एंड यू विल गिव योर ओन आंसर्स कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो हाउ टू स्पीक. ओके, सो लेट्स बिगिन is completed and now we start reading part and reading and comprehension. That is, let's read. Now we will start reading the chapter. Now रीड दिस स्टोरी अबाउट दीज आइलैंड्स. वो कहते हैं यहाँ पर हम लोग एक ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लास, व्हाट इज़ द आइलैंड. आइलैंड्स इज़ द प्लेस विच इज़ सराउंडेड विद ओशियन. ठीक है, यानी कि उसके चारों तरफ जो है वो समुद्र होता है और बीच में जो एक आइलैंड होता है, इट इज़ मतलब जो लैंड एरिया होता है, इट इज़ कॉल्ड आइलैंड. ये आपको अच्छी तरह पता होगा. ठीक, स्कूल्स वॉज क्लोजिंग इन अ वीक फॉर द फोर्थ नाइट लॉन्ग विंटर ब्रेक. वो कह रहे हैं हमारे स्कूल जो हैं वो एक हफ्ते में
बंद होने जा रहे हैं। किस वजह से? विंटर ब्रेक की वजह से। टीना एंड आई, यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने आप को यहाँ पे डिनोट कर रहा है आई। टीना और मैं वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू मुंबई टू स्पेंड द हॉलीडेज़ विद आर कज़न्स। वो कह रहे हैं हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग कहाँ जाना चाहते थे? मुंबई, अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए, हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए अपने कज़न्स के साथ मुंबई जाना चाहते थे। लिटिल did I know that dad had booked us all on a flight to Port Blair। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो सुनने को मिला या मुझे जिसके बारे में जानकारी मिली कि हमारे फादर जो थे उन्होंने हमारे जो टिकट्स बुक किए थे वो पोर्ट ब्लेयर के लिए बुक किए थे। क्यों? क्योंकि टू स्पेंड अ वीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और वो जगह क्या थी? अंडमान निकोबार आइलैंड के पास पोर्ट ब्लेयर के लिए जो उसकी जगह है वहाँ के लिए उन्होंने हमारे टिकट्स बुक किए थे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आई वेल्ड, मुझे बहुत गुस्सा आया, बुरा लगा, दुख हुआ कि ये कौन सी जगह है। हु गोज़ फॉर द वैकेशन देयर सैड टीना। टीना ने भी कहा कि ये कौन सी जगह है जहाँ वैकेशन पे कोई जाता है, ये भी कोई घूमने की जगह है। बट नथिंग वी सैड हैड एन एनी इफेक्ट ऑन डैड। वो कह रहे लेकिन हमने कुछ भी कहा लेकिन हमारे फादर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ही एंड मम्मी वर लुकिंग टुवर्ड्स टू गोइंग। वो कह रहे हैं वो और हम, मेरी जो मदर थी, वो लोग वहीं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए रेडी होने लगे। मम्मी आस्क्ड अस टू फाइंड आउट एवरीथिंग वी कुड अबाउट द आइलैंड। मदर ने मुझसे बोला कि आप लोग दोनों, जो मैं और मेरी जो सिस्टर है या जो भी है कज़न टीना, उसको बोला उन्होंने कि तुम लोग जो है वो आइलैंड के, उस आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या स्पेशल है, क्या सीखना चाहिए, क्या देखने को मिलेगा, ये जो भी चीज़ें हैं। आई वॉज रिलेक्टेंट बट टीना एग्रीड। रिलेक्टेंट मीन्स होता है व्हेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। रिलेक्टेंट मीन्स अनिच्छा से, मतलब जहाँ जिस चीज़ को करने की आपकी इच्छा ना हो। नॉट विलिंग टू डू समथिंग एंड देयरफॉर स्लो टू डू इट। ठीक है, वो मतलब जिसका मन ना हो, हम धीरे धीरे करते हैं और बिना मन से करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ थी वो होने लगी। लेकिन वो कहता है मैं तो रिलेक्टेंट था, मेरा मन नहीं था, बट टीना एग्री हो जाती कि चलो ठीक है भाई, देखते हैं कहाँ जाना है, क्या अंडमान निकोबार में क्या चीज़ स्पेशल है, उसके बारे में जानने के लिए वो रेडी हो जाती है। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दैट प्लेस की व्हाट द स्पेशलिटीज ऑफ दैट प्लेस एंड वाई पीपल गो देयर एंड व्हाट आर द प्लेसेस टू वॉच देयर। ठीक, ही स्टार्टेड हिज सर्चिंग, उसने अपनी सर्च करना स्टार्ट कर दिया। देन so in next part you can say that this is the picture of, as you can see in the picture, that it is a scuba diving. ठीक है, how it is performed I will explain in through the chapter. So let's see. After about an hour, वो कहता है कि लगभग हाफ आवर के बाद, she came running excitedly, उसकी जो सिस्टर है टीना है वो बहुत एक्साइटेडली उसके पास दौड़ती हुई आती है एंड एक्साइटेडली टू मी सेइंग ओ रोहन वी आर गोइंग टू द स्क्यूबा डाइविंग टू डू स्क्यूबा डाइविंग। हम लोग जो है वो तुम्हें पता है स्क्यूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग अंडर द वाटर विद स्पेशल ब्रीथिंग इक्विपमेंट। क्लास ये जो स्क्यूबा डाइविंग होती है एक स्विमिंग की फॉर्म होती है जिसमें आप क्या करते हो, अंडर वाटर, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये लोग अंडर वाटर गए हैं और इन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं। ठीक है, जिससे इन्हें पानी के अंदर जो है सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ कॉल्ड स्क्यूबा डाइविंग। ठीक है, कि जहाँ पर आप अंडर वाटर जाते हैं और आसानी से आप वहाँ पे ब्रीदिंग ले सकते हैं ब्रीदिंग इक्विपमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो वो जब पता करती है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर स्क्यूबा डाइविंग हम लोग करेंगे, तो वो बहुत खुश हो जाती कि ये तो बहुत न्यू थिंग है हमारे लिए। और ही शी सेड दैट इट सेज दैट स्नॉर्केलिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। वो कहती है कि और तुम्हें पता है कि ये जो स्नॉर्केलिंग होती है और स्क्यूबा डाइविंग होती है ये अंडमान निकोबार का मेन अट्रैक्शन है। लोग खास तौर से इन्हीं दो चीज़ों के लिए वहाँ जाते हैं। स्नॉर्केलिंग मीन्स भी ऑल्सो इट इज़ अ स्विमिंग फॉर्म। आप देख सकते हो द एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग वाइल यूजिंग अ ट्यूब दैट यू होल्ड इन योर माउथ टू हेल्प यू ब्रीथ। वो कहते हैं स्नॉर्केलिंग भी वही होता है। ये देखो इसमें ये जो गर्ल है इसने अपने मुंह में एक पाइप जैसा लिया हुआ है जिस इट मेक हर इजी टू ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर इसको हेल्प करती है। तो ये भी वो कहती है, आपको पता है कि जहाँ हम जा रहे हैं अंडमान निकोबार वहाँ स्क्यूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। लोग इसी वजह से खास तौर से वहाँ देखने जाते। कहते हैं ना हर स्पेशल जगह का एक अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ का अंडमान निकोबार का ये दोनों ही चीज़ें वो मेन अट्रैक्शन है। शी सैड
दैट नाउ दैट अराउज्ड माई इंटरेस्ट। अब वो कहता है कि जो ऑथर है, जो स्पीकर है इस स्टोरी में, वो कहता है कि अब जब मैंने ये बात सुनी तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया कि अरे वाह, ये तो अच्छी जगह है। आई ज्वाइंड टीना एंड ऑन हर सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन आर हॉलीडे डेस्टिनेशन। वो कहते हैं फिर मैंने भी टीना को ज्वाइन किया कि चलो और पता लगाते हैं कि आखिर हम जिस डेस्टिनेशन पे, यानी कि जिस जगह हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें और जानकारी पता होना चाहिए। दिस इज़ वॉट वी लर्न। और हमने बहुत कुछ वहाँ के बारे में सीखा और वहाँ के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है, वो कहता है अंडमान एंड निकोबार लैंड्स यूनियन टेरिटरीज। क्लास आप लोगों ने यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आप लोग लर्न करते हो हाउ मेनी स्टेट्स एंड टेरिटरीज। तो अंडमान निकोबार इज़ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी यूनियन टेरिटरी है हमारी। लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ पड़ती है यूनियन टेरिटरी, ये जो है ये किस जगह पर लोकेटेड है? ये है अंडमान निकोबार, जो बे ऑफ बंगाल है उसके पास में है बिल्कुल ये। ठीक, आप इंडियन मैप देखो, इंडिया का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 527 आइलैंड। इसमें टोटल जो आइलैंड है वहाँ पर कितने हैं? 527। बोथ लार्ज एंड स्मॉल, कितने बड़े छोटे सभी आइलैंड अगर हम कंबाइंडली देखें तो वहाँ पर टोटल कितने हैं? 527। द कोस्ट लाइन ऑफ द आइलैंड स्ट्रेचड अबाउट 100 किलोमीटर। वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन वो है, लाइन है, मीन्स कोस्टल लाइन मीन्स होता है समुद्र का जो किनारा होता है, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया उस आइलैंड का। वो कह रहे हैं लगभग वो 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्ट्रेचेज मीन्स फैला हुआ है। द आइलैंड्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड एंडलेस वैरायटी ऑफ एक्जॉटिक फ्लावर्स एंड बर्ड्स। वो कह रहे हैं कि वो जो आइलैंड है वो कवर्ड है। पहले तो डेंस मीन्स होता है घना जंगल, डेंस मीन्स होता है घना जंगल, ठीक। डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल। एंड द एंडलेस वैरायटी ऑफ एक्जॉटिक, एक्जॉटिक मीन्स होता है अनयूजुअल, मीन्स वो चीज़ें जो हमें जनरली देखने को नहीं मिलती। ऐसे इस डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के वहाँ पे फ्लावर्स थे, बर्ड्स थी, ठीक है। और वो कहता है कि द एरिया ऑफ द आइलैंड इज़ अबाउट 293 स्क्वायर किलोमीटर। वो कहते हैं, और ये जो एरिया है आइलैंड है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर तक है? ये इसका जो एरिया है वो है 8293 स्क्वायर किलोमीटर तक। द आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। इस आइलैंड में क्या है? 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से वो दोनों ग्रुप्स क्या हैं इस आइलैंड में? द अंडमान एंड द निकोबार। दो ग्रुप मिलके पूरा टोटल इसका एक नेम बना है अंडमान एंड द निकोबार। द कैपिटल इज़ पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तभी आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में इनके फादर ने, जो इसने बोला था कि हमारे फादर ने कहाँ की टिकट्स बुक की हैं? पोर्ट ब्लेयर की, ठीक है। तो ये कैपिटल पे वहाँ पर लैंड किया था इन्होंने और उसके बाद ये अंडमान निकोबार देखने गए थे। वो कहते हैं ऑफ द टोटल लैंड एरिया 92% ऑफ लैंड इज़ कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। वो कहते हैं अगर हम अंडमान निकोबार का पूरा टोटल एरिया देखें उसमें से 92% एरिया जो है वो सिर्फ रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। वहाँ पे के जो फेमस फॉरेस्ट हैं, तो वो कहता है कि वो वहाँ का 92% एरिया जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। सोचो आप कितना डेंस होगा वहाँ पे, कितना घना होगा, जहाँ की सिर्फ 8% इनहेबिटेंट एरियाज़ हैं, मतलब सिर्फ 8% बचा और उस एरिया का 92% सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, ठीक है। ऑफ द 527 आइलैंड ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। वो कह रहे हैं जो टोटल पूरे 527 आइलैंड्स हैं वहाँ पे, उनमें से केवल जो हैं 39 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं। इनहेबिटेड मीन्स होता है जहाँ पर जीवन है, यानी कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं। साइड में आप देखो क्लास, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड? जैसा कि अभी आपको यहाँ आंसर मिला, पोर्ट ब्लेयर। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ आइलैंड इज़ कवर्ड विद द रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट से कितना एरिया कवर्ड है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 92% ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर यहीं पर मिल गए हैं, ठीक है। यू कैन सी इट। The Andaman and Nicobar Island have been inhabited for several thousands years। वो कह रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं ये बहुत ही कई हज़ारों साल पहले से यहाँ पर लोग रहा करते हैं। एज सजेस्टेड बाय द एविडेंस, जैसे कि यहाँ पे जब हम यहाँ के एविडेंसेस ढूंढते हैं, मतलब यहाँ से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि हज़ारों सालों पहले से लोग यहाँ पे रहते हैं। पीपल नो वेरी लिटिल अबाउट दीज आइलैंड्स एज दे वर फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड। वो कहते हैं लेकिन लोग यहाँ के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मेन लैंड है ये समुद्र के किनारे है, वहीं पे ज़्यादा है और आसपास भी इसके जंगल हैं, इसलिए इसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है,
ठीक है। द एक्सपेक्टेड हिस्ट्री अबाउट अंडमान निकोबार इज़ लिमिटेड, जो वहाँ की अंडमान निकोबार की एक्सपेक्टेड मतलब एक्सेप्टेड हिस्ट्री है, जो लोगों ने आज मानते हैं लोग वहाँ का इतिहास, वो बहुत लिमिटेड, वो बहुत कम है, क्योंकि वही है कि वहाँ कोई रहता नहीं था, तो वहाँ के बारे में लोगों ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है। ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट Marco Polo was among the first from the west to see set foot on one of the islands. वो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि believed means ऐसा विश्वास है लोगों का, यह माना जाता है कि मार्को पोलो जो था वो फर्स्ट पर्सन था जो फ्रॉम द वेस्ट पश्चिमी साइड से, जिसने वहाँ पर आइलैंड्स पे पहली बार फुट रखा था, यानी कि जो ढूंढते ढूंढते वो पहली बार वहाँ पहुँचा था। ठीक है। तो क्लास इसका जो ये यहाँ पर मैं इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर पॉज करूँगी। Rest of the part of this chapter I will discuss in the second part of this story. So first you have to watch this one part, and after that you will go through the part 2 and to get the complete meaning of the sentence. Actually I don't want to make a very long video, because it is not easy for every student to watch out the continuously to a long video. ठीक है, सभी बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, कभी डाटा प्रॉब्लम होती है, कभी मोबाइल नहीं होते, और आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं हमेशा शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देती हूँ, ताकि आप इजीली उसको 10-15 मिनट्स में इजीली देख पाएँ। ठीक है, और आप बोर्डम भी ना फील करें, आपका इंटरेस्ट बना रहा है पढ़ने में। ठीक, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।